हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है दोस्तों आप सभी का टू दिस मोस्ट अमेजिंग एंड टू दिस मोस्ट इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ वीओ एकेडमी। क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है जी आप सभी का। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 8, है ना? लेक्चर नंबर 8, क्या बात है भाई। सर आप सस्ते न से थोड़ा कम किया करो। मैंने बोला लेक्चर नंबर 3 है भाई लोग, है ना? हाँ, तो आज का जो सेशन है उस पर मैं आपका दिखूंगा नहीं मीन्स कि मैं आपको दिखूंगा नहीं। आज हमारा जो पूरा भाई जो भी क्लास चलेगा वो पूरा एकदम ग्राफ कॉपी पे चलेगा। होप एंड बिलीव आपको बात समझ में आती है। तो आइए मैं उस पेज पे आपको मूव करता हूँ इसको रफ करके। बोला सर आपने 2 बोर्ड ले रखे हैं क्या? मैंने बोला हाँ यार, तुम्हारे लिए लेना पड़ता है। बोला वाह सर, आप जैसे सर होना चाहिए। मैंने बोला हाँ यार। सर खुद की तारीफ मैंने बोला हाँ यार। तो मैंने बोला यार तुम्हारा एक छोटा सा रिवीजन कराया जाए क्या, क्योंकि आज ये चैप्टर हमारा खत्म होने वाला। बोला हाँ सर क्यों नहीं, बिल्कुल। तो मैंने बोला कि देखो यार, 2 चर वाले रैखिक समीकरण मैं पूरी कहानी लिख के ले आया हूँ ना। हाँ, इस वाले केस में थोड़ा सा बढ़िया रहता है कि हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े। क्या होते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण? वैसे समीकरण, है ना? वैसे समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात, चर मतलब यानी कि वेरिएबल जिसका मान हमें नहीं पता हो, जैसे कि x और y हो गया, है ना? इसका मान हमें नहीं पता, तो इसकी जो अधिकतम घात होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए और कम से कम 2 चर होने चाहिए, यानी कि x और y, है ना? तो ऐसे रहेगा, तो उसी को हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं, है ना? इसका जो हल होता है वो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ग्राफ उसका स्ट्रेट लाइन बनता है और इसका जो हल होता है दोस्तों वो अनगणित होता है। आप जितना x डालेंगे उसमें उतना y आपको मिलेगा। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? बोला हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है बात। और इसका जो ग्राफ है दोस्तों वो क्या है, सरल लिखा है, यानी कि जितने x आप दोगे उतना जो है y आपको ग्राफ से मिलता जाएगा। यानी कि सर थोड़ा डीपली समझाओ। बोलने से कुछ नहीं होगा क्योंकि ये मैथमेटिक्स है। मैंने बोला आजा भाई। जैसे कि ये x एक्सिस है ना? ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो यहाँ से जैसे कि ये ग्राफ गया है ना, तो यहाँ पे आप जितने x डालोगे ना, यानी कि देखो अगर यहाँ पे ग्राफ है, यहाँ पे अगर आप जितने x डालोगे तो यहाँ से y की कोई ना कोई आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे कोई x 3 है तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आपको वैल्यू मिलेगी ना। होप एंड बिलीव आपको समझ। जैसे यहाँ पे कोई x है तो यहाँ पे भी आपको कुछ ना कोई वैल्यू मिलेगी, है ना? समझ पा रहे हो कि नहीं? बोला हाँ सर, यहाँ पे भी मिलेगी, यहाँ पे भी मिलेगी। तो आप जितने x डाल लो, फिर यहाँ पे डालो तो यहाँ पे भी मिलेगी, यहाँ पे डालो तो यहाँ पे भी कोई ना कोई वैल्यू मिलती जाएगी। यानी कि इसका जो ग्राफ है, आपको जितने x डालोगे ना इसके अनगणित सॉल्यूशन, यानी कि 1 x डालोगे तो 1 y मिलेगा, 2 x डालोगे 2 y मिलेगा। ऐसे करके आप x में कुछ रखते जाओ, y में आपको कुछ मिलेगा। आपको इसका बारे में भी मैं बताने वाला हूँ अभी आगे भैया। फिर आ जाओ, 2 चर वाले जितने x उतने y ग्राफ बना लो, है ना? इसलिए मैं अभी आपको बताऊंगा, समझाऊंगा पूरा शुरू से, हर एक चीज बताया जाएगा, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। उसके बाद वाली कहानी क्या थी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण नहीं दोस्तों, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसके जो होते हैं वो निश्चित हल होते हैं। ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण और 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में आप अंतर समझ पा रहे हैं कि नहीं? बोला हाँ सर। मतलब ये युग्म जो होता है ना वो एक पेयर में होता है, यानी कि जैसे कि हमारे सामने एक 2 चर वाले रैखिक समीकरण कौन से होते हैं? जैसे a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0, ये एक 2 चर वाले रैखिक समीकरण है ना? और जैसे कि एक और रैखिक समीकरण हमारे सामने ये आ गया, एक और 2 चर वाले रैखिक समीकरण हमारे सामने ये आ गया, C2 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों जब मिल गए ना तो इसको हमने पेयर में बोल दिया, है ना? तो अब इसके जो है निश्चित सॉल्यूशन निकलेंगे। ये नहीं कि आप इसके एक हल निकल गए, यानी कि इसका एक स्ट्रेट लाइन है, इसका एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका 2 स्ट्रेट लाइन हो गया तो इसका अनगणित हल होगा, ऐसा नहीं है ना? आपको बताया भी था पहले ही और दूसरे पार्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं, है ना? हाँ, तो हमारे सामने 2 जो युग्म जो है तो इसके कुछ ना कुछ मतलब। और यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे ये जो a1 है ना, ये a1 और b1 दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। यहाँ पे भाई दिख भी नहीं रहा, a1 और b1 दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। और ये है क्या भैया? ये ये रियल नंबर है दोस्तों बोला सर आप सही से बोलो यार। मैंने बोला अच्छा, बहुत बढ़िया है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है वो ऐसे होते हैं कुछ। दो चर वाले रैखिक समीकरण एक साथ आपको जहाँ दिखे वो युग्म होते हैं, इसके निश्चित सॉल्यूशन होते हैं। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा बोला सर इसी के बारे में तो पढ़ा रहे हो, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा? जी बिल्कुल, ये पूछा जाएगा आपसे, बट ये नहीं पूछा जाएगा, ये चीज़ 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल नहीं पूछा जाएगा। तभी मैं आपको समझाऊंगा एक बार के लिए, है ना? हाँ, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके हल करने की जो विधियाँ होती है दोस्तों, एक ग्राफीय विधि जिसके बारे में आज हम बात करेंगे पूरी क्लास में। एक होती थी विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि और तीसरा वज्र गुणनखंड विधि। ये तीनों विधियाँ कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर जाके देखिएगा प्लीज, बिकॉज
देखना इज मच मोर ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे मैंने क्या बोला, A1 और B2 सॉरी, A1 और B1 सॉरी A1 और B1 जो है एक साथ जीरो नहीं हो सकते, और A1 B1 C1 और A2 B2 और C2 क्या है दोस्तों, एक रियल नंबर है, यानी कि वास्तविक संख्या है। होप एंड बिलीव इतना आपको क्लियर है। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्राफीय विधि की। कितना क्लियर है, क्या बोला, हाँ सर। अब मैं आपको डायरेक्ट ग्राफीय विधि कैसे सॉल्व करेंगे इसका एक बढ़िया से प्रेजेंटेशन बना के लाया हूँ, आपको दिखाता हूँ। इससे आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होगी, है ना। आ जाओ, इसको मैं मूव करता हूँ, इस कॉपी को ले जाके आपको वो वाला पेज पे मैं दिखाता हूँ भैया। आ जाओ, पूरा लिख के लाया हूँ भैया। ये ग्राफ वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना दोस्तों, ये आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के? 5 मार्क्स के। भाई बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में, है ना। हाँ, तो स्टेप में बताऊंगा कि स्टेप में कैसे आपको करना है। भाई 5 नंबर ये बहुत फ्री के नंबर मिलते हैं, ऐसा समझ लो तुम, है ना। हाँ, तो इसको छोड़ना नहीं है, इसको रट लेना है, समझ लेना है, जैसे भी उसको भूलना नहीं है। तो स्टेप 1 में क्या है, एनालाइज। देखो अपने क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यानी कि जैसे कि आपको क्वेश्चन दे रखा है ऐसा, A1x प्लस में B1y प्लस में C1 बराबर 0। क्या सर हमको इसका ग्राफ बोलेगा बनाने को? नहीं यार, कभी नहीं बोलेगा। तो सर कैसे बोलेगा? तो ऐसे बोलेगा, A2x प्लस में B2y प्लस में C2 बराबर 0। अब बोलेगा इन दोनों का ग्राफ बनाओ आप और इसको सॉल्व करो। यही सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा। तो इसको एनालाइज करना है कि कुछ कॉमन आ सकता है क्या, यानी कि देखो जैसे ऐसे लिखा रहे 2x प्लस में 4y माइनस में 12 बराबर 0। तो इसमें से सिंपल तुमको दिख रहा है कि 2 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस में 2y माइनस 6 बराबर 0। तो ये 2 चला गया 0 के बराबर, तो x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0, ये भी हमारा एक। तो इसको एनालाइज करो, आप समझो, है ना। नहीं भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन एनालाइज देख लो कि कोई माइनस प्लस की गलती ना हो, समझ लो एक बार, 1 मिनट के लिए देख लो क्वेश्चन को, 1 मिनट के लिए नहीं बट 10 सेकंड के लिए तो देखो। अब स्टेप 2 हमारा क्या कहता है कि दोनों समीकरण में से किसी भी समीकरण को 1 या 2 बोल दो। यानी कि जैसे कि एक समीकरण हमारे सामने ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन तुम्हारे सामने, 3x प्लस 4y बराबर में 12, 4x माइनस में 2y बराबर 6, ऐसा दिया रहेगा। तो इसको बोल दो समीकरण 1। मान लिया है 3x प्लस 4y बराबर 12 समीकरण 1 है, और इसको बोल दो समीकरण 2 है। इतना कर लेना है सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप क्या है, देखो ध्यान से। सबसे पहले इक्वेशन 1 को पकड़ो और x की कोई भी वैल्यू पुट करो, है ना। ऐसा 2 बार करो। क्यों, मैं बताता हूँ। इसका मतलब सर ये हमको थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। मैंने बोला अच्छा अभी समझाऊंगा। जैसे कि सबसे पहले इक्वेशन 1 पकड़ो, जैसे कि हमारे सामने इक्वेशन ये है, इसमें तुम x की कोई भी वैल्यू रख दो, कोई भी। सर ऐसा क्यों करते हैं, मैंने बोला अच्छा अभी बताऊंगा। x की अगर तुम कोई भी वैल्यू रखोगे ना दोस्त, y की कुछ ना कुछ तुम्हारे सामने वैल्यू आएगी। सर कैसे? मैंने बोला आ जाओ। जैसे 3x की मैंने वैल्यू 1 पुट कर दी, x बराबर 1 पुट इन इक्वेशन, समीकरण 1 में पुट करने, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 में पुट किया, तो 3 गुना में 1 3 प्लस में 4y बराबर में 12। समझ में आ रहा है क्या दोस्तों? तो y बराबर कितना आ गया, 9 बट्टे में कितना है भाई, 9 बट्टे में 12 में से 3 गया तो 9। समझ पा रहे हो कि नहीं? 9 बट्टे में 4, समझ पा रहे हो? बोला हाँ सर। होप एंड बिलीव आपको क्लियर होगा। अगर ये आपको नहीं सॉल्व करना है तो सॉल्व कीजिए भैया, इसके बिना कुछ नहीं होगा। बोला सर कैसे? 3 इस साइड जाएगा तो 12 में से 3 गया तो 9, और 4y बराबर 9, तो y बराबर कितना गया, ये 4 गुना में है तो नीचे आके भाग में चलाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 9 बट्टे में 4। होप एंड बिलीव आपको ये क्लियर होगी। तो ऐसे 2 बार करो। x बराबर एक तो ये पुट कर दिया, एक और कोई संख्या x बराबर पुट कर दो, तो यहाँ से तुम्हारे सामने एक इक्वेशन का कोई 2 कोऑर्डिनेट तुम्हारे सामने आएगा। जैसे कि x बराबर सपोज तुमने 1 पुट किया तो आ गया तुम्हारे सामने 9 बट्टे 4, y बराबर इतना है। फिर तुम x बराबर 2 पुट कर दो, है ना। अगर तुम x बराबर 2 पुट कर दोगे तो 3 दूना 6, 12 में से 6 तो 6, तो y बराबर कितना आ गया दोस्तों, 6 बट्टे में 4। तो ऐसे करके तुम x बराबर x बराबर कुछ पुट करोगे तो y बराबर कुछ आएगा, और x बराबर कुछ पुट करोगे तो दूसरी बार में y बराबर कुछ और आएगा। तो इस प्रकार क्या होगा कि x और y में 2 कोऑर्डिनेट तुम्हारे सामने, 2 जो संख्या है, 2 जो सॉल्यूशन है वो तुम्हारे सामने आ गए। बस इतना करके इक्वेशन 1 को तुम्हें भूल जाना है, अब कुछ नहीं करना। अब दूसरे इक्वेशन में भी सेम टू सेम यही प्रोसीजर करना है, यही लगाना है। x की कोई वैल्यू पुट करनी है, फिर कोई सोल्यूशन आएगा, फिर दूसरी बार को x की कोई और वैल्यू पुट करनी है तो दूसरा सोल्यूशन आएगा। सेम वैल्यू नहीं पुट करनी, सेम वैल्यू पुट करोगे तो सेम आंसर आएगा, तो इससे तुम्हारा गलत हो सकता है। तो क्या करना है कि पहले इक्वेशन 1 को पकड़ो, उसमें तुम कोई ना कोई x की वैल्यू पुट करो, तो वहाँ से तुम्हारे सामने y की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, और दूसरी बार में क्या करो, x की वैल्यू पुट करो, है ना। लेकिन एक ये जैसे समीकरण 1 है, इसमें ये काम पुटिंग वाला 2 बार करना है। 2 बार करना है मीन्स कि x बराबर 2 कोई वैल्यू पुट करनी है, यहाँ से तुम्हारे सामने 2y आएंगे।
और दूसरी वाला क्या है, इसमें भी x की कोई ना कोई तुम्हें वैल्यू पुट करनी है 2, तो y की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। सर y की वैल्यू नहीं पुट कर सकते क्या? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। y की वैल्यू पुट करोगे तो x की कोई ना कोई तुम्हारे सामने वैल्यू आएगी। करके देख भाई, मैथमेटिक्स से कलम चलानी पड़ती है। बोला हाँ सर। तो यही लिखा हुआ है कि सबसे तो दो जो कर लोगे ना, x बराबर इतना आ गया तो समीकरण 1 का हल ये हो गया, और समीकरण 2 का निकाल लो तुम, फिर तुम्हारे कोऑर्डिनेट आएंगे, फिर उसको तुम ग्राफ पे ड्रॉ करो और आंसर, बस इतना ही है ना। हाँ अभी सिखाऊंगा सारी बातें, आ जाओ। सबसे पहले इक्वेशन 1 को पकड़ो और x की कोई भी वैल्यू पुट करो, ऐसा 2 बार करो, यहाँ से तुम्हें 2y मिलेगा। यानी कि अगर 2x तुम पुट करोगे, जैसे x बराबर 1 पुट किया तो y बराबर कुछ मिला, और x बराबर कुछ और पुट किया तो y बराबर, x बराबर जैसे 2 पुट किया तो y बराबर 6/4 आया ना, 6/4। तो ऐसे ही तुम्हें 2x पुट किए तो 2y मिले, है ना। हाँ तो ऐसे ही सबसे पहले इक्वेशन 1 को पकड़ा और इसमें 2x पुट करो तो 2y मिलेगा। फिर उसी ढांचे में उसे इस ढांचे में भरो। कैसे, किस ढांचे में, मैं बता रहा हूँ। समीकरण 1 के लिए मान सारणी, ये चीज़ लिख लेना, है ना। समझ लो इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि x बराबर तुमने 1 पुट किया तो y बराबर कितना आया था तुम्हारा, y बराबर 9/4, है ना। और x बराबर में 2 पुट किया तो y बराबर में 6/4। देख लेना, इसको चेक कर लेना, मेरे को क्लियर नहीं है ना, मैंने देखा नहीं ठीक से, बट यही आएगा है ना। कैसे सर, अगर तुम 2 पुट करोगे तो 3 दूना 6, 12 में से 6 तो 6, y बराबर 6/4। हाँ ठीक है। तो अगर तुम x बराबर 2 पुट करोगे तो y बराबर 6/4 आएगा। तो इसे इस ढांचे में भर लो, इसको याद कर लो। समीकरण 1 के लिए मान सारणी अभी तुमको बताऊंगा ना भाई, तुमको मजा आ जाएगा। फिर क्या करो, फिर समीकरण 2 के लिए भी सेम प्रोसेस। कैसे कि समीकरण 2 में भी x की कोई दो वैल्यू पुट करो तो y की कोई 2 वैल्यू तुम्हारे सामने निकल के आएगी। फिर तुम यही लिख लो, समीकरण 2 के लिए मान सारणी x और y लिख लो, x की जो वैल्यू पे तुम्हें y की कौन सी वैल्यू मिली, फिर x की दूसरी वैल्यू पे तुम्हें कौन सा y का दूसरा वैल्यू मिला, ये तुम लिख लो। तुम्हारे सामने ऐसा कुछ टेबल बन के आ जाना चाहिए। 2 टेबल तुम्हारे सामने बनाने हैं, एक समीकरण 1 के लिए और एक समीकरण 2 के लिए। ये लिखा हुआ है कि फिर समीकरण 2 के लिए भी सेम प्रोसेस होगा। फिर क्या है, ग्राफ एग्जाम में गिवन रहेगा, उसमें अपने रेंज के नंबर ड्रॉ कर लो। मतलब कि जैसे अगर तुम्हारे सामने ऐसा है कि अगर x बराबर 1 है तो y बराबर 9/4। अगर तुम्हारे सामने x बराबर में 8 कुछ पुट करते, सोचो एक सेकंड के लिए, कुछ भी मतलब x बराबर 8 पुट किया तो y बराबर तुम्हारे सामने आया, सपोज करो कि 9 आया। मैं अभी बता नहीं रही, ये आइडियल केस है, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। तो x बराबर y पुट किया तो y बराबर 9। तो ऐसा सोचो कि ग्राफ को हम मतलब कैसे डिजाइन करें कि x बराबर 8 तक वैल्यू आ जाए। यानी कि यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ये नहीं कि थोड़ा लंबा लंबा कर लोगे ना तो यहाँ से क्या होगा, तुम्हारा 8 दिख ही नहीं पाएगा, 8 बाहर चला जाएगा ग्राफ के, है ना। तो उस केस में जाएगा तो नहीं, क्योंकि बड़ा कॉपी रहता है, मैंने भी देखा है। तो ग्राफ का तुम्हें अगर, लेकिन वैल्यू पुटिंग में गलती नहीं करनी। वैल्यू पुटिंग में गलती करोगे तो कुछ ना कुछ तुम्हारे सामने गलत आंसर आएगा, फिर तुम उससे भटक जाओगे, है ना। हाँ तो ये गलती आपको नहीं करनी है ना। हाँ तो यही है कि ग्राफ एग्जाम में गिवन रहेगा तो उसमें अपने रेंज के नंबर ड्रॉ कर लो ना। जैसे कि मैंने अभी तुमको बताया कि अगर x बराबर 8 डाला तो y बराबर सपोज 9 आया, तो ऐसा ड्रॉ करो कि x बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 यहाँ पे शो होना चाहिए ना, या पता चले कि तुम्हारा ग्राफ कॉपी यहीं तक का है और तुम्हारा 8 यहाँ पे कहीं आ रहा है, तो उस केस में तुम ड्रॉ नहीं कर पाओगे तो गलत हो सकता है ना। फिर ये इसको मैं थोड़ा सा उठाता हूँ, देखना ध्यान से देखना कि दोनों समीकरण का ग्राफ अगर कट रहा है तो कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। मतलब कि दोनों समीकरण का ग्राफ ऐसे होता है तो आपको पता है कि प्रतिच्छेदी ग्राफ होता है, प्रतिच्छेदी ग्राफ होता है ना। इस केस में हमारा क्या होता है, एक हल होता है ना। और जब ग्राफ ऐसे होता है, समांतर होता है, तो कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं। और जब ग्राफ ऐसे एक के ही ऊपर दूसरा आ जाता है ना, यानी कि एक ग्राफ ये है, इसके ऊपर ही एक और आ गया, तो इस केस में बहुत सारे हल होते हैं, अनगणित हल होते हैं ना। तो क्या लिखा है, दोनों समीकरण का ग्राफ अगर कट कर रहा है तो कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। और वो सोल्यूशन पाने के लिए ना, जैसे कि देखो यहाँ पे ये ग्राफ है हमारे सामने, है ना। और यहाँ से एक ये गया, मतलब एक ये पहला सोल्यूशन का ग्राफ ये मतलब ड्रॉ किया हमने लाइन, और दूसरा सोल्यूशन का लाइन ये ड्रॉ किया है ना। अब हमको इसका सॉल्यूशन पाना रहेगा तो हम क्या करेंगे, लंब खींचेंगे। लंब मतलब यहाँ से ऐसे खींच देंगे, यहाँ से ऐसे खींच देंगे, मतलब सर। और अगर यहाँ पे रहे, है ना, अगर यहाँ पे रहे तो यहाँ से एक लंब खींच देंगे और यहाँ से एक लंब खींच देंगे, तो यहाँ से तुम्हारे सामने कुछ ना कुछ वैल्यू तुम्हारी बन के आएगी। और जैसे यहाँ पे कट कर रहा है ग्राफ, है ना, तो यहाँ से एक एक्स मिलेगा, ये यहाँ पे जो एक्स रहेगा वो इसका सोल्यूशन, यहाँ पे जो वाई रहेगा ये सोल्यूशन। बट सर ये मैथ है तो इसमें समझाने से बात तो समझ में आएगी नहीं, करके दिखाने से आएगी। आइए एग्जाम्पल पे चलते हैं, हर चीज़ समझाया जाएगा आपको। ये तो बस ट्रेलर है, मूवी अभी बाकी है, तो बने रहिए दोस्तों। आज का थोड़ा सा ये जो जैसे कि देख रहे हैं अभी थोड़ा सा बिगड़ रहा है ना, तो उसको सही करना पड़ेगा, बट है ना। इतना आपको क्लियर हुआ क्या, बोला हाँ सर। तो आ जाइए।
क्योंकि मैथ में भैया कलम चलाने से समझ आता है, तो कलम तो चलानी पड़ेगी। अजी यही है हमारा ग्राफ कॉपी। ग्राफ कॉपी में थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ऐसा ग्राफ दिया रहेगा आपको, है ना, ऐसा ग्राफ दिया रहेगा आपको, इसी पे आपको सॉल्व करना है, यही आपको दिलाएगा 5 नंबर। तो क्या है आपका विचार? आ जाइए शुरू करते हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे कि ये रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना, युग्म नहीं है दोस्तों, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। अब इसका जो ग्राफ होता है, मैंने क्या बोला, इसका अनगणित हल होता है। मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनगणित हल होते हैं। इसमें जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों क्या, कि x बराबर मैंने x बराबर मान सपोज किया कि मैंने 1 पुट कर दिया, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखो तो 3 गुना में 1 प्लस में 4y बराबर में 5, तो 3 एकम 3, 3 प्लस में 4y बराबर 5, तो ये 3 इधर जाएगा, तो 4y बराबर 5 माइनस 3, 5 में से 3 गया तो सर कितना आएगा 2, तो 4y बराबर 2, तो y बराबर कितना आ गया दोस्तों 2/4, यानी कि 1/2। सर कैसे? मैंने बोला काट के देख भाई, 2 एकम 2, 2 दूना में 4, तो ये y बराबर 1/2 आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा ना, यहाँ पे मैं लिख लूँगा क्या, मैं बताता हूँ, इधर देखो x और y। अरे मज़ा नहीं आ रहा है ना। x बराबर हमने 1 पुट किया x बराबर 1 रखा, तो y बराबर कितना आ गया दोस्तों 1/2। और एक और ही ऐसी वैल्यू पुट कर लो, x बराबर 2 पुट करने पर, सर कहाँ पुट कर रहे हैं, x बराबर 2 ऐसे लिख लो और अच्छी लैंग्वेज हो जाएगी। x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, इसको समीकरण 1 मान लो, x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, ये पूछा नहीं जाएगा बट बता रहा हूँ आपको, उस दिन पूछ रहे थे ना समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 2 रखो भाई, तो नहीं दिख रहा तो मैं आपको दिखा दूँ, 3 गुना में 2 प्लस में 4y बराबर में 5, तो 3 दूना कितना होता है दोस्तों 6, 6 प्लस में 4y बराबर 5। सर जीरो नहीं पुट कर सकते क्या, 1 या 2 ही पुट करें? मैंने बोला जो तुम्हारी मन में आ रहा है ना भाई वही पुट करो। 4y बराबर 5 माइनस 6 कितना हो गया, प्लस 6 इस साइड जाएगा तो माइनस का, तो यहाँ पे -1 आएगा, y बराबर कितना आएगा -1/4। होप एंड बिलीव आपको क्लियर है। तो इसको तुम पॉइंट में भी लिख सकते हो। कैसे सर? मैंने बोला भाग देना भाई भाग दे, तो पॉइंट 0 लिख लो पहले, फिर पॉइंट लगाओ, तो 4 दूना 8, 10 में से 8 गया 2, है ना, 10 में से 8 गया तो 2, फिर तुम क्या करो 0 लगा दो, 4 पंचे 20 कट गया। तो x बराबर हमने 2 रखा, तो y बराबर कितना आ गया 0.25, 0.25। यस, होप एंड बिलीव आपको क्लियर होगी। अब ये वाली डाटा को आप याद रखो, ये सिर्फ और सिर्फ ये एक सॉल्यूशन का ग्राफ है, एक दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ है, ये आपको समझना पड़ेगा। आप आ जाइए, ये वाला डाटा को मैं थोड़ा सा किसी पेज पे लिख लेता हूँ जिससे आपको याद रखे, है ना, रहे। अच्छा, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे पलटाता हूँ ना, आप याद रखना है कि x बराबर, स्क्रीनशॉट ले ले भाई x बराबर 1 पे y बराबर 1/2 और x बराबर 2 पे y बराबर में 0.25 आया है हमारे इक्वेशन के, है ना। अब मैं इसको लिख लेता हूँ कहीं पे, आप भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। x बराबर 1 पे y बराबर 1/2 और x बराबर 2 पे y बराबर 0.25 आ जाइए, मैंने लिख लिया। अब हम ग्राफ पे आते हैं। ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है मैं बताता हूँ आपको। आपके पास कोई सर्कल होगा, मेरे पास सर्कल सर क्या बात कर रहे हो सर, नशे में तो नहीं? मैंने बोला नहीं भाई, कैसे ड्रॉ करना है मैं बताता हूँ दोस्त, ध्यान से देखिएगा इधर। ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आपके पास स्केल होनी चाहिए, आप स्केल लेके जाइएगा मैथमेटिक्स वाले दिन, है ना, क्योंकि भैया वो ज़रूरी है। तो मेरे पास स्केल अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसी से खींच दे रहा हूँ। ऐसे आपको लाइन खींचना है, ये एक्स एक्सिस में बना रहा हूँ, और ये सिर्फ दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ है। आप इसको ये ना समझ ले कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ है, युग्म का ग्राफ भी बना के दिखाऊंगा। ये बन गया हमारा एक्स एक्सिस, फिर इसको घुमाएंगे और यहाँ पे बनाएंगे हम दोस्तों वाई एक्सिस। बना लो भाई, तुम भी बनाओ साथ साथ सर हमारे पास ग्राफ कॉपी ही नहीं है, तो मैंने बोला वो भी पहुंचा दूं क्या तुम्हारे पास? बोला हाँ सर, ये आइडिया ठीक है ना। हाँ, ये क्या है दोस्तों, ऐसे ही मैं थोड़ा ग्राफ को ऐसे ही ठीक लग रहा है तो इसे ऐसे ही मैं बना देता हूँ। ये क्या है दोस्तों, ये है हमारा एक्स एक्सिस सर भांग वांग तो नहीं पी रखे? ये है हमारा वाई एक्सिस, कौन सा सर? पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी कि प्लस का वाई एक्सिस। और ये है हमारा दोस्तों एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस
है ना। और ये है हमारा माइनस एक्स एक्सिस, और ये है दोस्तों हमारा माइनस वाई एक्सिस। अरे भाई लाइट कट गई है भाई लोग, वेट कीजिए, अभी लाइट आएगा तो आपको पूरा समझाया जाएगा। ठीक है, लाइट जाती है ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बट कोई नहीं, आप लोग वेट कीजिए, लाइट आ रही है तो आपको समझाया जाएगा। आ गया भैया लाइट आ गई है ना। हाँ, तो इसके बाद क्या करना है, आप इसको पॉइंट दर्शाने, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 1 है। सर आपको कैसे पता चला? मैंने बोला देखो भाई लाइन दिख रहा है कि ये वाला, हाँ ये जो वैल्यू है ये 2 है, ये जो वैल्यू है ये 3 है, ये जो वैल्यू है ये 4 है, ये जो वैल्यू है वो 5 है। इसी तरह इसमें भी तुम दर्शा लो, ये जो वैल्यू है वो 1 है, ये जो वैल्यू है वो 2 है, ये जो वैल्यू है वो 3 है, ये जो वैल्यू है वो 4 है, ये जो वैल्यू है वो 5 है, ये जो वैल्यू है वो -1 है, ये जो वैल्यू है -2 है, ये जो वैल्यू है -3 है, ये जो वैल्यू है वो -4 है, ये जो वैल्यू है वो -1 है, ये जो वैल्यू है वो -2 है, ये जो वैल्यू है दोस्तों वो -3 है, ये जो वैल्यू है वो -4 है, और ये जो वैल्यू है ये नीचे वाला -5। बस इतना तक ही बहुत ज़्यादा है ना। अब इसके बाद हमारा क्या था कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि x बराबर 1 पे हमारा y बराबर कितना आ गया था, मैं बता रहा हूँ, 1 सेकंड रुक जाइए आप प्लीज़। y बराबर आया था 1/2 ना, और x बराबर 2 पे 0.25, ऐसा कुछ वैल्यू हमारे सामने आई थी ना। क्या है कि x बराबर 1 पे y बराबर 1/2 यानी कि हाफ, यही था क्या? एक बार चेक कर लेते हैं, आ जाइए। x बराबर 1 रखने पे 3 गुना में 1, 5 बट्टे में 2, 2 बट्टे में 1/2, यस ये एकदम सही है दोस्तों, आपको दिखा भी दिया मैंने, प्रूफ भी करवा दिया। अब क्या है कि x बराबर 1, x बराबर 1 कहाँ है दोस्तों, ये x एक्सिस है, और मैं यहाँ पे एक और जानकारी एडिशनल जो कि शेयर करना चाहूँगा, x एक्सिस पे हमारा y बराबर 0 होता है। सर कैसे पता चला? मैंने बोला देख भाई, अगर तुम x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट, यानी कि मान लो ये 6 है, अगर तुम यहाँ पकड़ोगे तो यहाँ पे y कितना है, y कितना है भाई दोस्तों, ये 0 है। वैसे यहाँ पे तुम अगर कोई x पकड़ोगे तो वो कितना है, 0। तो y एक्सिस में x बराबर कितना होता है, 0, और x एक्सिस में y बराबर कितना होता है दोस्तों, 0। तो यानी कि अगर आपको y बराबर 0 की बात कर रहा है तो वो x एक्सिस में बात कर रहा है। माइनस प्लस उस पर निर्भर करेगा कि वैल्यू क्या है। x बराबर 1 पे y बराबर 1/2 है, तो x बराबर 1 कितना है दोस्तों, यहाँ है। इस पे वैल्यू y की कितनी है, 1/2, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है। 1/2 कहाँ पे, ये अगर छोटा सा ये लाइन दिख रहा है ये हाफ का होता है, यानी कि 0.5 का होता है, तो ये हाफ है, यानी कि हाफ ये वाली वैल्यू है, दिख रहा है क्या आपको दोस्तों। तो x बराबर 1 पे y बराबर 0.5 ये वैल्यू है, ये दिख रहा है क्या दोस्तों ना। हाँ, तो एक पॉइंट हमारे सामने ये आ गया है ना, x बराबर 1 पे y बराबर 0.5, ये कौन सा वैल्यू है दोस्तों, 0.5 यानी कि हाफ। होप एंड बिलीव आपको क्लियर होगी, बोला हाँ सर। उसके बाद सेकंड क्या है कि x बराबर 2 लिया हमने, तो y बराबर 0.25, यानी कि x बराबर 2 लिया है ना, तो y बराबर 0.25, 0.25 कितना, 0 टू यहाँ पे कोई सी वैल्यू है दोस्तों, यहाँ पे है ना 0.25, यहाँ पे कोई वैल्यू है। सर 0.25 का मतलब, अरे तुम 0.25 है ना, तो ये 0.50 यहाँ पे है, यानी कि 0.5 यहाँ पे है, तो इसका आधा कर लो भाई, तो यही होता है हमारा वो वैल्यू। तो दो बिंदु हमारे सामने आ गए। अब तुम यहाँ पे ग्राफ खींच लो, तो ये तुम्हारे आ गया ग्राफ बोला यस सर बहुत बढ़िया यार, ये तो बात सही कह रहे हो तुम ना। तो x बराबर 2 लिया हमने, तो y बराबर कितना आ गया, 0.25, ये कितना वैल्यू है दोस्तों, 0.25। माइनस का तो नहीं है कोई खेला, देख लो भाई, माइनस तो नहीं है भाई, नहीं तो गलती करा देगा दोस्तों बोला सर कौन सा जिंदगी में जीते हो बे तुम माइनस का आएगा भाई। तो x बराबर 1/2 पे, x बराबर 2 पे y बराबर -0.25 है ना, तो माइनस प्लस की गलती नहीं होनी चाहिए। ASC के है, ASC के मैं समझ गया दोस्तों, मेरे को पता था ये गलती है, बट आपको थोड़ा सा वो करने के लिए समझाया। बोला सर ये बहुत बढ़िया गप मार ले तो यार तुम, ये वाला नहीं है, ये वाला पॉइंट हमारा नहीं है। ये क्या बोला दूसरा पॉइंट कि x बराबर 2 पे, x बराबर 2 पे y बराबर -0.25, माइनस है भाई, तो -0.25 कहाँ आएगा, 0 ये है, तो -0.25 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं पे आएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा प्लीज़। x बराबर 2 है तो y बराबर -0.25। होप एंड बिलीव आपको इतना क्लियर होगा है ना।
अब क्या करना है आपको, उतना एक्यूरेट आपको देखा नहीं जाता, आप डायरेक्ट अब क्या करना है, ये जो बिंदु जो गुजर रही है ना दोस्तों, इसके ऊपर से लाइन खींच देना है, लाइन खींच दिया। अब यही इसका सॉल्यूशन है दोस्तों, है ना। अब x बराबर जैसे कि आपने 3 लिया, x बराबर 3 लिया तो y बराबर आपके सामने कितना आ रहा है, -1.5, -1.5। जैसे x बराबर 4 लिया तो उस पे वैल्यू कितने आ रहे हैं, -2, है ना। x बराबर 4 लेने पे y बराबर -2, है ना। ऐसा करके आपको पास अनगणित सॉल्यूशन है। जितने ये स्ट्रेट लाइन रुकता नहीं है सर, यहाँ पे रुक गया, अब इसके आगे क्या करेंगे भाई, स्ट्रेट लाइन कभी रुकता नहीं है, जाता रहेगा। अगर तुमने पढ़ा हो, है ना, लाइन के बारे में, ये यहाँ पे पॉइंट लाइन होती है तो ये रुकता है, लेकिन यहाँ पे एरो का साइन है तो ये जाता ही रहता है। आपको नहीं पता तो मैंने बता दिया, इतना दिख रहा है क्या, बोला हाँ सर। तो अब तुम यहाँ पे जो भी x डालोगे वहाँ से तुम्हें कोई ना कोई y मिलता रहेगा। सर ये वाला बिंदु क्यों रख किया, मैंने बोला ये गलत है भाई, ये कुछ भी नहीं है ना। हाँ, तो आपको समझ आएगा कि x बराबर 2 रखा तो y बराबर 0.25, तो ये वाली वैल्यू आपको डायरेक्ट इस पे लाइन खींच देनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। होप एंड बिलीफ आपको क्लियर होगी, और कुछ बताने वाली बात मेरे को लग रहा है इसमें नहीं है। तो आप इसमें x की कोई भी वैल्यू डाल दो, है ना, x की वैल्यू कुछ भी डाल दो तुम, जैसे कि x बराबर तुम क्या रखना चाहते हो, सर x बराबर 1 रखना चाहते हैं हम, x बराबर 1, तो x बराबर 1 रखोगे तो y बराबर 0.5, है ना। सर यहाँ पे 3 रखा तो ये नीचे ही वैल्यू क्यों नहीं आई, ऊपर क्यों नहीं आई, तो मैंने बोला भाई देखिए यहाँ पे ग्राफ है क्या, जो ऊपर आएगी वैल्यू, ग्राफ तो नीचे है ना, तो वहाँ पे वैल्यू आएगी। जैसे यहाँ पे बात करें 0 पे, x बराबर 0 पे तो y बराबर 0, x बराबर 1.5 पे y बराबर 1.5, तो ऐसी वैल्यू को रीड किया जाता है, ग्राफ को रीड नहीं करना आपको, है ना। हाँ, तो इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जो है इसका सॉल्यूशन वो कितना है, अनगणित सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब सर आंसर, अनगणित, है ना। ये इसका अनगणित सॉल्यूशन है, बहुत सारा सॉल्यूशन है, तो मैंने दिखा दिया कि कैसे इसका अनगणित सॉल्यूशन होता है, ये ग्राफ चलता ही जाएगा भैया। तो इतना आपको क्लियर है क्या, बोला हाँ सर। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप बने रहिए, आपको मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन, है ना। डाटा पुट सहित बहुत सारी वैल्यू लेके आ चुका हूँ मैं, हेलो बने रहिएगा प्लीज़। तो इसी प्रकार से सॉल्व किया जाता है। हाँ, एक सेकेंड, आ गया। ये देखो भैया, ये है हमारे सामने कौन सा, ग्राफीय विधि से हल करें। अब तुम डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन पता कर सकते हो कि इसका कैसा सॉल्यूशन होगा, कैसा इसका ग्राफ बनेगा। सर कैसे, मैंने बोला भाई देख, पिछली वीडियो में बताया था ना कि इसका जो गुणांकों का अनुपात होता है वो हमें बता देता है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। जैसे कि इसका a1 निकाल लो तुम, a1 बराबर कितना है 1, कैसे सर, x का गुणांक a1 होता है। b1 बराबर कितना है, y का गुणांक b1 होता है, तो y की जगह पे j रह सकता है, t रह सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। b1 बराबर 2 है, और b1 बराबर 2 है, a2 बराबर कितना है दोस्तों 2, b2 बराबर कितना है 4, है ना, और c1 बराबर कितना है 6, और c2 बराबर कितना है 12। और जैसे कि c1 बराबर अगर तुम 6 को इधर ले जाना चाहते हो तो -6, तो c2 बराबर भी -12। ये तो है नहीं कि इसको -6 कर दिया, इसको प्लस का 12, तो ऐसा तो होगा नहीं, दोनों को ले जाना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार सॉल्व होते हैं। अब तुम इसका अनुपात देख लो, 1/2 बराबर में 1/2 बराबर में 1/2, है ना। तो इसका जो सॉल्यूशन आने वाला है क्या है, 1/2 बराबर में 1/2 बराबर में 1/2। ये कैसा सॉल्यूशन है, a1 बट्टे में a2 बराबर b1 बट्टे में b2 बराबर c1 बट्टे में c2, यानी कि इसके अनगणित हल होंगे, अनगणित हल होंगे। ये जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण है दोस्तों, ये इसके अनगणित हल होंगे, इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगा। बट ये आपको करके नहीं देखना है, बट आप मन में कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, इससे तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारा ग्राफ की स्थिति क्या है, सही है, गलत है या क्या है, कुछ है ना। होप एंड बिलीव आपको समझ में आ रही होगी, हाँ सर। अब क्या करते हैं, अब ध्यान से देखना, ये कहानी तुमको करने की जरूरत नहीं है। अब तुम क्या करोगे, मान लिया x प्लस में 2y बराबर में 6, इसको समीकरण 1 मान लिया, है ना। और समीकरण 1 मान लिया तो इसको तुम्हें एग्जाम में सर ग्राफ मिलेगा, ग्राफ का कॉपी मिलेगा क्या, बोला हाँ सर। ग्राफ तुम्हारे एक पेज में छपा होगा, ऐसा जैसा कि तुम्हें ग्राफ दिखा है ना, इससे बढ़िया पेज रहता है, बहुत ओपी पेज रहता है ना। हाँ, तो ऐसे ही आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। तो x प्लस 2y बराबर 6। अब हम क्या करते हैं कि x बराबर 6 रखने पर, x बराबर 6 रखने पर, है ना, x बराबर अगर तुम 6 रखोगे तो क्या होगा दोस्तों, 6 प्लस में 2y बराबर में 6। सर 6 ही क्यों रखा, मैंने बोला तुम कुछ भी रख लो भाई, तुम्हें अगर पता है, क्योंकि उससे अगर मैं कुछ और रखूँगा तो उससे मेरे को पता है कि इससे हमारे पास वो वैल्यू आएगी, कौन सी सर, फ्रैक्शन वाली वैल्यू, यानी कि पॉइंट में वैल्यू आएगी, तो उससे हमारे पास कोई फ़ायदा नहीं है, डायरेक्ट करते हैं ना।
2y बराबर कितना आ गया 0, क्योंकि ये प्लस का 6 इधर जाएगा तो माइनस 6 माइनस 6 तो 0, तो 2y बराबर 0, तो y बराबर कितना आ गया दोस्तों 0, क्योंकि 0/2 0 होता है ना। फिर एक और x की कोई वैल्यू रख डाल के देखो, ये समीकरण 1 के लिए बात कर रहा हूँ। x बराबर क्या रखें इस बार दोस्तों, इस बार हमें रखना चाहिए 5 रख ले क्या, बोला हाँ सर। x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख लो भाई। 5 प्लस में 2y बराबर में 6, 5 प्लस का इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 6 माइनस 5 तो 1, तो y बराबर में कितना आ गया 1/2 है ना। ये आपको डायरेक्ट नहीं करना है, करके सॉल्यूशन करके देखना है ना। कैसे सर, ये 6 प्लस का 5 है तो इधर जाएगा माइनस का 5, तो 6 माइनस 5 तो 1, और ये 2 गुना में है तो इधर आएगा तो नीचे भाग में, तो y बराबर 1/2। अब यहाँ से लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 के लिए मान सारणी, मान सारणी मतलब वो टेबल जो कि हमने निकाला है, x लिखेंगे y लिखेंगे, ये बट्टा नहीं है भैया नहीं तुम बट्टा समझो ना जी ना, ना हाँ। x बराबर हमने 0 रखा, कहाँ भैया, x बराबर 6 रखा, सॉरी x बराबर 6 रखने पे y बराबर 0, x बराबर 5 रखने पे y बराबर 0.5। हाफ का मतलब क्या होता है दोस्तों 0.5, अगर तुमको नहीं पता तो भाग करके देखना भाई फिर हम समीकरण 2 के लिए बात करते हैं। समीकरण 2 क्या है, आ जाओ, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, अरे भैया तुम शांत रहना भाई, तुम इसको लगता है वो इनाम देना पड़ेगा भैया, रुक जाओ रुक जाओ, तुम्हारा भी कॉपी ऐसे उड़े ना तो तुम क्या करना, मैं एक सॉल्यूशन बताता हूँ, बहुत सोपी सा सॉल्यूशन भाई। सर सॉल्यूशन बताओगे क्या, सॉल्यूशन, मैंने बोला हाँ यार सॉल्यूशन बहुत बढ़िया है भैया, तुम देखोगे तुमको मजा आ जाएगा। क्या करना है, ये पेन को इसको उठाना और इसको ऐसे करके फंसा देना, इससे क्या होगा सर पेज नहीं उड़ेगा भैया, पढ़ने में डिस्टर्ब ना होगी। मैं भी फॉलो करता, मैंने सोचा तुमको भी बता दिया। समीकरण 2 से क्या करेंगे हम, समीकरण 2 हमारा क्या है, 2x प्लस में 4y बराबर में 12। अब क्या करो तुम, इससे 12 को इधर ले आओ, तो 2x प्लस में 4y माइनस 12 बराबर 0। अब 2 कॉमन ले लो, x प्लस में 2y माइनस में 6 बराबर 0 है ना। सर 2 कॉमन ले लिया, अब 2 को 0 के बराबर कर दो तो ये क्या आ गया, x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। अब देखो ये उसी टाइप का समीकरण बन गया, बल्कि वही सॉल्यूशन, वही वाला समीकरण मिल गया। यहाँ पे x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0, x प्लस 2y है ना, और माइनस 6 को तुम उधर भेज दो तो प्लस का 6 आ जाएगा। नहीं का होता विश्वास तो करके देखना भाई अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, ध्यान से देखना कि x बराबर में, x बराबर कोई भी तुम वैल्यू पुट करो है ना, x बराबर 1 रख लूँ क्या बोला सर आपकी मर्जी कुछ भी रखो, मैंने बोला भाई तुम इस समीकरण को ऐसे लिख लो है ना, x प्लस 2y बराबर में 6। इससे क्या रहेगा मैं बताता हूँ, इससे डायरेक्ट तुम सॉल्यूशन लिख पाओगे डायरेक्ट है ना। x बराबर 6 रख लो, 6 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में भाई देखो 6 ना, तो 6 प्लस में 2y बराबर में 6, प्लस का 6 बराबर के साइड कट जाता है, तो 2y बराबर कितना है दोस्तों, y बराबर 0, तो y बराबर कितना आ गया 0। अब क्या करो फिर से तुम कुछ और रख लो, x बराबर 7 समीकरण 2 में रखने पर, x बराबर 7 रख लो भाई है ना। हाँ तो क्या होगा, x बराबर 7 रखा तो 7 प्लस में 2y बराबर में 6। अब यहाँ पे 2y बराबर में कितना आ गया -1, तो y बराबर में कितना आ गया दोस्तों -1/2, यानी कि -0.5। यस, होप एंड बिलीव आपको समझ में आ रही होगी। फिर तुम यहाँ पे लिखना समीकरण 2 के लिए मान सारणी, है ना, यहाँ पे बना लेना कि कौन सी वैल्यू डालने पे कौन सी वैल्यू आई है ना। यहाँ पे x लिख लो और यहाँ पे y लिख लो। x बराबर हमने कितना रखा दोस्तों 6 रखा, तो y बराबर 0, और x बराबर 7 रखा, समीकरण 2 की बात हो रही है, तो y बराबर -0.5 आया। सर अब इसको सॉल्व करें क्या, देख लो भाई, ये हमारा इसका सॉल्यूशन जो है हमारा वो क्या बोलते हैं उसका गुणांकों का जो हमने अनुपात निकाला, उसके
तरफ से, तो हमारा जो सॉल्यूशन आ रहा है वो अनगणित होना चाहिए इसका हल। आ जाओ दूसरे वाले कॉपी पे चलते हैं, तब तक आप इन दोनों को नोट कर सकते हैं। इसको मैं भी नोट कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि ग्राफ पे शो करने में हमें आसान रहेगा। एक्स वाई 6,6/0 5,0.5, कोई गलती ना हुई हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। एक्स वाई 6,0.7, मैंने नोट कर लिया दोस्तों। अब मैं इस पेज पे आता हूँ, ग्राफ वाले पे, है ना। अब तुम ग्राफ खींच लो। सर कैसे ग्राफ ड्रॉ करें, हॉरिजेंटल या वर्टिकल? भाई कैसे भी कर लो, है ना, तुम्हारी मर्जी भैया। स्केल से ड्रॉ करोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, बट मैं चाहता हूँ आपका टाइम बचे तो डायरेक्ट। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिखना नहीं। सर कौन सी ज़िंदगी में जी रहे हो यार भैया, ये गलती हो जाती है, ध्यान से देखना। सर आपसे ही होती है, मुझसे तो नहीं होती। और सर आजकल आपकी कैलकुलेशन बहुत ख़राब चल रही होती। बगल वाले जो उसके बैठे होंगे, उसने एक कोनी दिया होगा, बोला मेरे सर के बारे में हिस्सा, तो दूसरा वाले का सर है वो तेरा। भैया हमको तो ना पता। समीकरण 1 का मान सारणी क्या कहता है? समीकरण 1 का मान सारणी क्या कहता है? मैं छोटा सा आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, नहीं तो तुम बोलोगे भैया एक्स है वाई है। एक्स बराबर हमने क्या पुट किया दोस्तों? एक्स बराबर पुट किया 6, वाई बराबर आया 0, एक्स बराबर पुट किया 5, तो वाई बराबर 0.5, है ना। समीकरण 2 से क्या, समीकरण 2 का मान सारणी क्या कह रहा है कि अगर तुम एक्स बराबर पुट करोगे 6, एक्स बराबर पुट करोगे 6 तो वाई बराबर 0, एक्स बराबर पुट करोगे 7 तो वाई बराबर -0.5। अब तुम देख भी लो भाई, इसको कंफर्म कर लेना चाहिए। एक्स बराबर 6, वाई बराबर 0, एक्स बराबर 5 तो वाई बराबर 0.5। होप एंड बिलीफ आपको क्लियर होगी, ये चीज़ भी देख लो ना। हाँ, एकदम सही डाटा है दोस्तों, मैंने लिख लिया। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 के लिए स्टार्ट करेंगे। एक्स बराबर 6 है, पहले लिख लो भाई, 1 2 3 4 5 6। सर वो वाली बात जो बताई थी वो कहाँ पे लागू होगी? मैंने बोला भाई देख, यहाँ पे x बराबर जो है ना 7 तक हमको चाहिए। सर वो आपको कैसे पता चला? मैंने बोला देख x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है दोस्तों? 6 है और 7 है। इसमें क्या है 6 और 5 है, यानी कि 6 और 5 तक हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, 6 और 7 तक। तो 7 तक है, मैंने ड्रॉ कर लिया। अब y में कितना तक ड्रॉ करना पड़ेगा? y में 1 या 2 तक ड्रॉ कर लो, है ना। ये है 1, ये है 2, ये है 3, और उसके आगे कोई काम भी नहीं पड़ेगा। बोला सर कैसे पता? मैंने बोला देखना भाई, -2 -3, मेरे को पता है गलती हो चुकी है, -1 -2 -3, और यहाँ पे x बराबर -1 -2। x में तो कोई -1 का लफड़ा ही नहीं है ना। और ये जो होता है दोस्तों ये 0 होता है ना। अब तुम देख लो भाई, अब तुम देख लो क्या करना है। इस समीकरण 1 के लिए क्या है, x बराबर 6 रखा तो y बराबर 0, तो y बराबर 0 कहाँ होता है सर? x में। x बराबर y बराबर 0 जो होता है दोस्तों वो किस में होता है? x में। तो x में हमारा y बराबर 0 होता है। सर कैसे? देख भाई, यहाँ पे अगर तुमको 7 है तो 7 पे तुम y की वैल्यू कितनी बोलोगे सर? 0, है ना। हाँ, अब यहाँ से तुम्हें x बराबर समीकरण 1 के लिए बात करूँ, हेलो हेलो, यहाँ पे देखिएगा समीकरण 1 के लिए x बराबर 6 है, तो x बराबर 6 पे y बराबर 0 है, तो हमारा एक बिंदु तो हमारे सामने ये आ गया। मैं इसको रेड पेन से शो करने की कोशिश करता हूँ, आपको बढ़िया समझ में आएगा। इस वायर को थोड़ा सा इधर लगा देते हैं। आजा भैया, तू डिस्टर्ब ना कर भैया, लाइट चली जाएगी ना। तो x बराबर 6 है तो y बराबर 0 है ना। दूसरा पॉइंट क्या करें, x बराबर 5 पे y बराबर 0.5। x बराबर 5 कहाँ है दोस्तों? x बराबर 5 पे, है ना, ये बिंदु नहीं है भैया, बिंदु गलती से पर आ गया भाई। y बराबर कितना? 0.5, यानी कि 1/2, यानी कि हाफ। एक ये है तो इसका आधा यहाँ पे होगा ना भाई। करके देख ले। और ये कोई बिंदु नहीं है, ये वाला बिंदु है। हेलो हेलो, है ना। अब तुम क्या करो, इसका ग्राफ खींच लो भाई, इसका तुम ग्राफ खींच लो, है ना। समीकरण 1 का हो गया, x बराबर 6 है तो y बराबर 0, x बराबर 5 है तो y बराबर 0.5। अब तुम इसका ग्राफ खींच लो। सर यहाँ पे आना चाहिए था 0.5। मैंने बोला 5 पे वैल्यू है भाई 0.5, तो तुम 1 पे वैल्यू कैसे कर दोगे 0.5? चल रहा है क्या यहाँ पे बहुत बढ़िया वाला नाच? बोला नहीं सर, क्लियर है भैया। अरे क्लियर है? बोला हाँ सर। देख लेना भाई सही से, तुम्हारे सामने जो भी ग्राफ हो, जो भी तुम्हारे सामने इंस्ट्रूमेंट हो, उससे तुम चेक कर लेना, बना लेना, सही से बनाना भैया। इसको और लंबा ले जाना चाहो और लंबा ले जाओ। और दूसरा ग्राफ भी इसी पे आएगा, तुमको दिखाऊंगा ना मैं भाई।
ये हमारा किस इक्वेशन का ग्राफ है, किसका ग्राफ है दोस्तों? सर इक्वेशन ही भूल गए क्या आप? मैंने बोला देख भाई, ये हमारे x + 2y = 6, ये हमारे किस इक्वेशन का ग्राफ है? x + 2y = 6, है ना। इस समीकरण का ग्राफ हमारे सामने आ गया, ये दिख रहा है क्या भाई? हाँ, बोला हाँ सर। अब दूसरे समीकरण का ग्राफ बनाना चालू करते हैं। x = 6 पे y = 0, x = 6 पे एक बिंदु तो हमारे सामने यही आ गया, दिख रहा है क्या? बोला हाँ सर। अरे दिख रहा है? बोला हाँ सर। x = 6 है तो y = 0, है ना। और x = 7 है तो y = कितना है भाई? 0.5 है ना, -0.5। तो x = 7 तो y = -0.5 यहाँ पे कहीं होगा, तो x = 7 पे -0.5 यहाँ पे। देख ले भाई, देखो 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 भैया क्या हो गया। तो इसके लिए हम ग्राफ बनाए, ये दोनों बिंदु है समीकरण 2 के लिए। अब तुम इस पे ग्राफ ड्रॉ करो, सेम ही पे जा रही है भाई ग्राफ, है ना, सेम ही पे जा रही है ग्राफ। तो ये समीकरण किसका ग्राफ है दोस्तों? ये ब्लू वाला जो है वो कितने का ग्राफ है? 2x + 4y = 12। अब तुम देख लो इसका जो ग्राफ है ये एक के ऊपर एक आ गया, यानी कि इसका अपरिमित रूप से अनगणित सॉल्यूशन, यानी कि इन्फिनिटी सॉल्यूशन आएगा दोस्तों। सर कैसे? मैंने बोला भाई ये किस टाइप का ग्राफ हो गया? ये एक सरल रेखा का ग्राफ हो गया। अगर तुम x बराबर, जैसे कि अगर तुम x = 3 लोगे, है ना, x = 3 लोगे तो y = तुम्हारे सामने कितना आएगा? 1.5 आएगा। बोला हाँ सर। तो ऐसे ही कुछ चलता है ना, समझ आ रहा है क्या भैया? समझ आ रहा है क्या? बोला हाँ सर। होप एंड बिलीव आपको क्लियर होगा। जैसे कि x = 4 ले लो, तो x = 4 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 1 आ रहा है। x = 4 पे y = 1 आ रहा है। तो ये सब इसके सॉल्यूशन है, तुम करके देखो भाई। x = 4 पुट करो, तुमको y = 1 ही मिलेगा। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? बोला हाँ सर। अब चलते हैं हम दूसरे ग्राफ पे, जिसमें हमारा आंसर आता है कौन सा दोस्तों? जिसमें हमारा आंसर आएगा एक सॉल्यूशन, जिसमें आएगा केवल एक सॉल्यूशन जिसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये समझ में आएगा क्या? वो कमेंट में आप छोड़ते रहना भैया, है ना। ये तो हमारा हो गया, इसको मैं लास्ट में बताऊंगा। ये हमारा प्रतिस्थापन विधि का ग्राफ है। प्लस सर प्रतिस्थापन नहीं भाई, ये हमारा जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता उसका ग्राफ है, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो सर इसका ग्राफ होगा क्या? मैंने बोला आ जाओ भाई, देखेंगे ना थोड़ी देर बाद। ये तो हमने पहले ड्रॉ किया था, आ जाओ कोई और सा ग्राफ। हाँ मिल गया मिल गया, घबराने की जरूरत ना भैया। हाँ ये आ गया हमारे सामने। अब क्या है, ये क्या बोला है? 4x - 5y = 29 और 3x + 5y = 15। इसका आलेख खींचे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? मान लिया अपने हिसाब से तुम वो लिख सकते हो ना, 4x - 5y = 29। इसको मान लिया समीकरण 1। अब x बराबर कुछ भी पुट कर दूँ। मैंने पुट कर दिया, होप एंड बिलीव, मैंने पुट कर दिया दोस्तों 8 पुट कर दिया। x बराबर या 7 पुट कर लो, x = 7 समीकरण 1 में पुट करने पर, समीकरण 1 में पुट करने पर x = 7 तुम समीकरण 1 में पुट करो। अब क्या होगा सर? पुट करना भाई। 4x 4 × 7 माइनस में 5 × y = 29, 4 × 7 = 28, तो -5y बराबर में 29 - 28, तो कितना आ गया? y बराबर में कितना आ गया? 29 में से 28 गया तो 1 ना, और बट्टे में -5 आया तो ये 5। सर कैसे? ये तो -5 है। मैंने बोला देख भाई, 29 में से 28 गया तो ये प्लस का 1 है, बट ये नीचे आया तो माइनस का 5 आ गया। देखना भाई। सही से करके देख, तुम्हें समझ आएगा, क्योंकि भाई मैथमेटिक्स सही है, केवल देखने से काम ना चलेगा। -5y = 29 - 28, तो ये 1 आ गया। देख भाई करके दिखा दे रहा हूँ। -5y = 1, y बराबर में कितना गया? 1/5। ये भी माइनस के साथ, ये माइनस ऊपर में चढ़ा दिया मैंने, है ना। अब तुम क्या करो, या छोड़ो, मैं अभी तुमको बाद में बताऊंगा। अब दूसरा क्या करना है, x बराबर फिर से कोई वैल्यू पुट करो, कम से कम 2, और ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा जितना मन हो उतना पुट कर दो, लाइन पे वही ग्राफ आएगा। नहीं विश्वास होता करके देख भाई। x बराबर अगर तुम 4 पुट करोगे, 4 या कुछ भी जो जो तुम्हारी मर्जी, 4 9 36, 9 पुट कर दिया मैंने, तो 4 × 9 माइनस में 5y = 29, तो 4 नंबर कितना होता है? 36, 36 - 5y बराबर में 29, और -5y बराबर में 29 - 36, 29 में से 36 गया, कितना बचा भाई? आजकल आपकी कैलकुलेशन ठीक नहीं चल रही सर। 16 में से 9 गया तो 7, ये गया, ये 2 में से 2 तो 0, तो -5y बराबर में कितना गया? -7, तो माइनस से माइनस गया, y बराबर में कितना गया दोस्तों? 7/5।
समीकरण 1 के लिए मान सारणी, समीकरण 1 के लिए मान सारणी, मान सारणी ड्रॉ करो भाई। एक्स है वाई, एक्स बराबर हमने पुट किया था 7, तो वाई बराबर मिला था हमें माइनस। अबे तुम ये करके देख लो, भाग दे के देख लो, है ना, पॉइंट में आंसर लिख लो, क्योंकि ग्राफ में हमारा फ्रैक्शन में वैल्यू थोड़ी नहीं होती, यानी कि बट्टे में वैल्यू थोड़ी नहीं होती, है ना। अगर पॉजिटिव मार के कर लो, फिर जो आए उसको नेगेटिव में मान लो। 0 लिखा, पॉइंट लगाया, 5 दूना 10। ये x बराबर 7 लिया तो y बराबर -0.2, है ना, -0.2। और x बराबर 7, x बराबर हमने 9 लिया तो y बराबर 7/5। इसको भी तुम भाग करके देख लो, 5 एकम 5, 7 में से 5 गया तो 2, है ना, पॉइंट लगाओ, 0 4 5 चौका 20, तो यहाँ पे 1.4 आ गया, है ना। तो समीकरण 1 के लिए हमारे सामने ग्राफ आ चुका है ना। इसको सही से करा क्या भाई? 2 पॉइंट लगाए, 0 5 चौका 20। तो समीकरण 1 के लिए मान सारणी आ गया। अब समीकरण 1 को छेड़ना भी नहीं है। अब समीकरण 2 क्या कहता है? समीकरण 2 से इसको ये समीकरण 2 मान लो, ये समीकरण 1 मान लो, है ना। समीकरण 2 से क्या कह रहा है? समीकरण 2 क्या है? 3x प्लस में 5y बराबर में 15। अब क्या करो, x बराबर कुछ भी पुट कर दो। मैंने x बराबर, मेरा मन किया 5 पुट करने का। x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर 1 रख दो भाई, तो 3 गुना में 5 प्लस में 5y बराबर में 15। 5 दिया 15, 15 माइनस 15 0, तो y बराबर में आ गया 0। तो करके देखो भाई, तभी समझ में आएगा। और x बराबर मैंने दूसरी बार में सोचा कि x बराबर, अरे यार ये परेशान काहे कर रहा भाई, इस पे मार्कर रख देते हैं। अब सही रेट, x बराबर मैंने सोचा कि यहाँ पे रख देते हैं, x बराबर मैंने सोचा कि कुछ रख दो, कुछ भी रख दो ना, 0 रख दो। x बराबर 0 रखने पर ऐसा रखो कि जिसपे तुम्हें मतलब आसान सी वैल्यू आएगी। 3 गुने में x की वैल्यू 0, तो 0 प्लस में 5y बराबर में 15। तो y बराबर में कितना आ गया दोस्तों? 5 नीचे जाएगा तो 3। समीकरण 2 के लिए मान सारणी क्या कहती है? समीकरण 2 के लिए मान सारणी क्या कहती है कि यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। x बराबर हमने 5 रखा तो y बराबर 0, x बराबर 0 रखा तो y बराबर 3। अब ये कैसे हो गया? x बराबर 5 रखा तो y बराबर 0, और x बराबर 0 रखा तो y बराबर 3। ये दोनों समझ में आया क्या? मैं इसको लिख लेता हूँ, आप भी लिख लीजिए। अभी नेक्स्ट पेज पे इसका यूज आएगा दोस्तों। समीकरण 1 के लिए क्या है? x क्या है? 7 है तो y है -0.2, और 9 है तो ये है 1.4। अब यहाँ से क्या पता चला कि x में 9 तक ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। हाँ, तो ये चीज़ वैल्यू आपको ध्यान से देखनी है। तुम जितना मन तुम्हारा वो वाला लो ना भाई। अब ये समझ में आ गया क्या? अब इसके हिसाब से, हमारे हिसाब से इसका जो हल होना चाहिए दोस्तों, क्या होना चाहिए? एक हल होना चाहिए। कैसे सर? a1/a2 नहीं बराबर है वो b1/b2 के। ध्यान से देखो भैया, नहीं तुम बाद में मेरे पीछे बोला भैया क्या बोले थे तुम। समझ में आ रहा है क्या? अब चलते हैं हम ग्राफ पे, ड्रॉ करते हैं ग्राफ को। आ जाइए सभी लोग। तुम स्केल से ड्रॉ करना भैया, मैं तुम्हें दिखाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैं तो कैसे भी ड्रॉ करूँगा तो चलेगा। -x एक्सिस, और ये आ गया हमारे सामने प्लस का y एक्सिस। तुम यहाँ से खींच लो। सर इतना लंबा है? मैंने बोला 9 तक खींचना है, मजाक थोड़ी है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। इसका एक सॉल्यूशन आना चाहिए, यानी कि या कहीं ना कहीं पे ग्राफ काटना चाहिए। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस,
ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, है ना। हाँ दोस्तों आ जाइए, क्या कह रहा है समीकरण 1 के लिए जो है मान सारणी, वो क्या कह रहा है कि x बराबर अगर आप 7 रखोगे तो y बराबर -0.2 आएगा, है ना। और x बराबर 9 रखोगे तो y बराबर कितना आ गया 1.4। फिर समीकरण 2 के लिए क्या कह रहा है कि x बराबर यदि आप 5 रखोगे तो y बराबर 0। तो तुम अपनी तरफ से इसको लिखना नहीं होता, बट मैं तुम्हें मतलब याद रखने के लिए कि इससे गलती ना हो जाए ना, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम याद रख लेना, समझ लेना, है ना। तो इसको ड्रॉ करते हैं, आ जाओ। ये क्या कर रहा है समीकरण 1 के लिए हम ड्रॉ करते हैं। x बराबर 7 पे वैल्यू y बराबर -0.2, x बराबर 7 यहाँ पे है और y में माइनस की वैल्यू यानी कि -0.2, -0.2 कहाँ पे होगा दोस्तों, यहाँ पे कहीं पे होगा, ये रहा -0.2। सर यहाँ पे तो आना चाहिए ना -0.2, लेकिन x में कौन सी वैल्यू है, x के वैल्यू के कोऑर्डिनेशन के हिसाब से, यानी कि x की वैल्यू जहाँ पे लाई करती है उस हिसाब से हम y डिसाइड करते हैं दोस्तों। तो x बराबर 7 पे y बराबर -0.2, एक हमारा ड्रॉ हो गया। दूसरा क्या है, x बराबर 9 पे y बराबर 1.5, 1.4 प्लस का है, तो x बराबर 9 पे y बराबर कितना है दोस्तों 1.4, 1.4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आ गया, है ना। पहला समीकरण का ग्राफ हमारा रेडी है, आ जाओ बना लो। इसको सॉल्व करते हैं, आ जाओ बना लो, इसको ग्राफ बनाओ। अरे यार थोड़ा सा टेढ़ा नहीं बनना चाहिए भैया। ये देखो हमारा किसका ग्राफ बन चुका है दोस्तों, ये ग्राफ कंटिन्यू रहेगा, ये रुकेगा नहीं। ये हमारा बन गया दोस्तों इक्वेशन कौन सा था भैया, एक सेकंड रुक जाओ, पलट के देखना पड़ेगा दोस्तों। इक्वेशन हमारा था, इक्वेशन में लिख लेता हूँ, 4x - 5y बराबर 29 और 3x प्लस में 5y बराबर 15। तो ये हमारा एक ग्राफ जो बना वो किसका बना, 4x माइनस में 5y बराबर में 29 का, है ना। ये हमारे इसका ग्राफ बन गया। अब दूसरे समीकरण का ग्राफ बनाते हैं। कौन सा है दूसरा समीकरण, 3x + 5y बराबर 15। ये इसमें कह रहा है क्या कह रहा है, x बराबर 5 पे y बराबर 0, x बराबर 5 पे y बराबर 0 यहाँ पे होगा, है ना। y 0 बता रहा है तो y 0 x एक्सिस में होता है, तो x बराबर 5 पे y बराबर 0। अब क्या कह रहा है कि x बराबर 0 पे y बराबर 3, x बराबर 0 कहाँ है भैया, x बराबर 0 पे y बराबर प्लस का 3 था क्या, प्लस का 3, प्लस का 3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। देख लो भैया ये ग्राफ बन रहा है ना, आ जाओ इसको कट कर लो, है ना। कट करना भैया, ये कट कैसे करेगा, आ जाओ यहाँ पे काटो ना भैया। थोड़ा सा भैया गलत कटा गया, बट कोई नहीं। देखो भैया कट कर रहा है कि एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमारे a1 बटे यानी कि गुणांकों के हिसाब से भी हमारा यही आना चाहिए था कि कहीं पे ना एक जगह ग्राफ को कट करना चाहिए था। तो ये हमारा किसका ग्राफ है दोस्तों, अभी मैं आपको और भी वेरीफाई कराऊंगा तो आपको और भी मजा आएगा। 3x प्लस में 5y बराबर में 15, है ना। अब यहाँ पे हमारे सामने वैल्यू कौन सी आ गई, यहाँ पे हमें लंब डालो, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी 6.28, है ना। ऐसा कुछ 6.5 के अप्रॉक्स वैल्यू आएगी, है ना। 6.5 यानी कि x में 6.5 इसका सोल्यूशन है, y में कितना है दोस्तों, y में 0 पॉइंट समथिंग, x बराबर 6.5 और y बराबर 0 पॉइंट समथिंग। एक्यूरेट ग्राफ है, मतलब उतना भी एक्यूरेट नहीं है बट एक्यूरेट है। आप क्या करो, अब आप क्या करो, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया दोस्तों। सॉल्यूशन आपको लिखना नहीं होता, बस जनरली ग्राफ पार के छोड़ देना होता है और यहाँ पे लिख देना होता है। अतः सर यहाँ पे x और y आ गया, इसका मतलब इसका दो सॉल्यूशन हो गया, नहीं जी, x में एक है और y में एक है, यानी कि एक जगह पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इसका एक ही सॉल्यूशन है। तो अतः समीकरण का आलेख का एक हल होगा। मैंने लिख दिया, आप लोग देख लें, इसका एक ही हल होगा, है ना। अब आप इसको चाहे तो सॉल्व कर लो। कैसे सर, आ जाओ सॉल्व करके भी दिखाऊंगा भैया, ना सॉल्व करके दिखाता हूँ, आ जाओ इस कॉपी पे सॉल्व करते हैं। क्या है इक्वेशन देख लो भैया, 4x माइनस में 5y बराबर में 29, है ना।
इसको किसी भी विधि से सॉल्व करते हैं। 3x प्लस में 5y बराबर में 15। अब क्या कर लो तुम, इसको अगर तुम जोड़ दोगे ना, प्लस कर दोगे, जोड़ दोगे तो इसका साइन नहीं बदलेगा, तो ये कट जाएगा। माइनस का 5y प्लस का 5y जोड़ दो, 4 3 7x, ये प्लस का 5y माइनस का 5y गया। 7x बराबर 29 प्लस 15 9 5 14 के 4, हाथ में 1 2 1 3 1 4, 44। x बराबर कितना आ गया दोस्तों 44 बट्टे में 7, इसको भाग दे लो 44, 7 भाग दे लो, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 छक 42 है ना। 4 में से 2 गया तो 2, ये कट गया। 2 पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाया, 0 लिया, 7 7 या 21 नहीं, 7 दूना 14 है ना। 20 में से 14 गया तो 6 है ना। ऐसे ही 0 7 8 56, तो 6.28 ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा है ना। x बराबर 6.28, x बराबर 6 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ रहा है ना। इतना एक्यूरेट नहीं मान के चलते हैं, बट 6.2 वैसा वैल्यू आ रहा है ना। फिर उसके बाद x की ये वैल्यू की उसमें पुट कर दो है ना। 4 गुना में 6.28, 6 पॉइंट ऐसा, 6 पॉइंट डायरेक्ट ऐसे रखते हैं ना, माइनस में 5y बराबर में 29। अब ये वाली वैल्यू तुम पुट कर दो, 6 गुना में 44 बट्टे में 7 माइनस 5y बराबर में 29। अब क्या करो, गुना कर लो भैया, गुना करना भाई। 6 गुना में 44 कितना होता है भैया? सर हम कितनी बार बोल चुके हैं, आजकल आपकी कैलकुलेशन ठीक नहीं चल रही। 6 चौक 24 के 4, हाथ में 2, इसकी तो कभी नहीं चलती। 6 चौक 24 25 26, 264 आ रहा है क्या? 6 चौक 24 के 4, हाथ में 2, 6 चौक 24 25 26, 264 अपॉन में 7 माइनस में 5y बराबर में 29। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं, इसको उसे ले आओ, माइनस 5y बराबर में 29 माइनस 264 अपॉन में 7 है ना। पुट कर लो भाई तुम, और 7 को 29 से भाग करो, गुना करो भाई। ये कौन सा मेथड लगा रहा हूँ मैं? विलोपन विधि। 9 सत्ते 9 छक्के 54, 9 सत्ते 63 के 3, हाथ में 6, 7 दूना 14, 15 16 17 18 19 20 है ना। 203 आ रहा है क्या? 9 सत्ते 63 के 3, हाथ में 6, 7 दूना 14 6 20, ये आ गया हमारा सारा 203 अपॉन में 7 और माइनस 5y। माइनस 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? गुना हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया? 203 अपॉन में 7 पंचे 35, माइनस 35। अब तुम भाग कर लो भाई, 203 अपॉन में 35, 35 35 35 35 गुने में 5 करना कितना आता है? 5 25 के 5, हाथ में 2, 5 या 15 16 17 17 भाई 17, 175। 35 छक्के लगाते हैं, 6 पंते 30 के 0, हाथ में 3, 36 18 19 20 21। अबे ये तो ज़्यादा आ रहा है, तो 35 पंचे लगाते हैं ना। 35 पंचे 175, तो ये हमारे सामने कुछ भी वैल्यू आएगी, फिर उसको हम पॉइंट लगा के, तो 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है। x बराबर 6.2, तो y बराबर 5 पॉइंट समथिंग। यही हमारा ग्राफ का सॉल्यूशन था। क्या आ जाइए चेक करते हैं। x बराबर 6.5 तो y बराबर 0 पॉइंट समथिंग। ये क्या हो गया भैया? इसकी वैल्यू हमने शायद सही से चेक नहीं किया ना। x बराबर 6 पॉइंट समथिंग आया, तो y बराबर भी हमारा 0 पॉइंट कुछ आना चाहिए था। एक सेकंड रुक जाओ, उसको सही से चेक करते हैं भैया। हाँ, x बराबर 6.28, तो इसको 44 बट्टे 7 लिख दिया। अब x बराबर तुम पुट कर दो। एक सेकंड रुक जाओ भैया, इसको गलती करते हैं, इसको काट देते हैं। दूसरे से चेक करो भाई, मैं भी तो तुम्हारे सामने कर रहा हूँ ना। तो तुम ये वैल्यू पुट करो, कहीं ना कहीं पे गलती हो गई होगी, मेरे से हो जाती है, बट कोई नहीं, मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट दिस थिंग है ना। तो तुम्हारे ये वैल्यू आ गया। अब तुम इसका आंसर निकालो भाई। भाई कुछ गलती कर दी क्या? 6 गुना में 44 बट्टे 7, ये भाई ये वैल्यू कहाँ से लाया भाई 6 में? कुछ भी भाई, अरे यार गलती कर दी है मैंने, कहीं पे भी पुट कर दिया अपने मन से कुछ भी। 4 गुना में x कितना है दोस्तों? 44 बट्टे में 7 है ना, माइनस 5y बराबर में 29। 44 को 4 से गुना करो भाई, गलती कर दी वहाँ पे वैल्यू पुटिंग में, बट आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है ना। 4 चौका 16 के 6, हाथ में 1, 4 चौका 16 1 17, 176 अपॉन 7 माइनस 5y बराबर 29, माइनस 5y बराबर में 29 माइनस 176 बटे में 7 है ना। अब तुम क्या करो, 29 को गुना करे 7 से, 29 को गुना करोगे 7 से, 9 सत्ते 63 के 3, हाथ में 6, 7 दूना 14 6 20,
तो -5y बराबर 203 अपॉन में 7 और y बराबर में कितना आ गया दोस्तों 203 अपॉन में -35। ये गलती आ रहा है क्या कुछ भैया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जीडी बीडी क्या गड़बड़ है? सोचो सोचो सोचो। क्या आ रहा भैया? अरे मास्टर को खुद ना आता, मास्टर फंस गया भैया। नहीं यार सॉल्व करो यार, कुछ तो गड़बड़ है मेरी यार। -5y बराबर इतना, तो 203 अपॉन 35 भाग दिया, तो 203 तो नहीं आना चाहिए यार। कुछ गलत मेरे को लग रहा है क्या? आपको कुछ गलत लग रहा है क्या? कुछ गड़बड़ है क्या भाई? अबे सही तो यार, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? आ जाओ सॉल्व करते हैं, बट कुछ नहीं लगना बे। अबे यार गलती मेरे को कहाँ पे लग रही है पता है? यहाँ पे शुरू से सॉल्व करते हैं। 176/7 -5y बराबर 29, -5y बराबर 29 माइनस 176/7, 29 सत्ते -5y बराबर में 29 सत्ते 203 माइनस 176 अपॉन में 7। अबे यही तो गलती कर रहा था, डायरेक्ट कर रहा था। बोला सर इतना कैलकुलेशन हमको नहीं आता, हमको पढ़ाएगा क्या बे तुम? मैंने बोला ये सॉरी यार। 13 में से 6 गया तो 13 में से 6 गया तो कितना बचा भाई? 7 सॉरी 13 में से 6 गया तो 7, 7 6 13 है ना। और ये गया, ये बचा 9, 9 में से 7 तो 2, और ये तो गया 203 में से 176 गया, तो यहाँ पे कितना बचा दोस्तों? -27। -27 क्या बात है सर, कहाँ से पढ़ते हो भाई? हमको भी थोड़ा समझाओ ना। 203 में से 176 गया तो 27/7, 27/7 आ गया। और इसको तुम नीचे मल्टीप्लाई करो तो 27 बट्टे में माइनस का 35, -35 है ना। -35 को तुम भाग दे लो, -35 को तुम 27 में भाग दो भाई। 35 भागा 27, पॉइंट लगाया, 0 पॉइंट यहाँ पे 0 लगाया तो 270 आ गया। अब 35 छक्के कितना होता है दोस्तों? 35 गुना में 6। अबे दिख रहा है क्या तुमको? 6 पंते 30 के 0 हाथ में 3, 6 3 18, 19 20 21, 210 है ना। 210 में 35 जोड़ो तो 35 सत्ते है ना, 7 लगेगा, 0.7। तो 5 सत्ते 35 के 5 हाथ में 3, और 35 सत्ते क्या होगा भाई? 7 पंचे 35 के 5, भाई सॉरी गुना कर लो ना भाई डायरेक्ट। बोला सर इतना नहीं आता आपको, क्या बात है सर। 7 पंचे 35 के 5 हाथ में 3, और 7 या 21 22 23 24, 245। 10 में से 5 गया तो 5, और ये बचा 6 में से 4 तो 2, ये कट गया 25 है ना। हाँ फिर से 0.7 ऐसा कुछ, 0.7 समथिंग चलता जाएगा है ना, 0 पॉइंट समथिंग चलता जाएगा। देखो 0 पॉइंट समथिंग चलता जाएगा ना। मैंने क्या बोला था? हेलो हेलो। हाँ तो आप करके देखिए, समझिए। कुछ गलतियाँ हो गई, सॉरी वे। अब इतना क्या उतरा रहे हो भाई? थोड़ा टाइम लग गया, बट कोई नहीं, मैनेज कर लेंगे है ना। इतना देर से तो तुम्हें यही तो सीखो। ये सब तुम्हें कोई नहीं करके दिखाएगा, डायरेक्ट ग्राफ बताएगा दोस्तों है ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्या करना, हर एक प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ। हाँ तो समझिएगा प्लीज़। फिर हम आते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे। आपको बिलीव नहीं हो रहा कि ये कैसे कर दिया, गलत है या कुछ भी ऐसा, तो आप करके देखिए प्लीज़ है ना। अब इस ग्राफ का कोई हल नहीं है सर, कैसे पता चला? मैंने बोला तुम किसी भी विधि से कर लो, कोई हल नहीं आएगा, बट हम अपने ग्राफ की विधि से कैसे करेंगे? आ जाओ। x बराबर कुछ पुट करो है ना, x बराबर कुछ पुट करो। जैसे कि x बराबर मैं यहाँ पे 4 पुट कर दूंगा समीकरण 1 में। इसको मान लिया समीकरण 1, इसको मान लिया समीकरण 2। समीकरण 1 में x बराबर 4 पुट करने पे, x बराबर 4 पुट करने पे, 4 रखने पर, 4 रखो भाई, 4 दूना 8, 8 प्लस में 4y बराबर 9, 9 में से 8 गया तो 1, तो y बराबर में कितना गया? 1/4 है ना। फिर समीकरण 1 में दोबारा से क्या पुट कर रहे हैं हम? समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रख दो भाई। 2 गुना में 0 प्लस 4y बराबर 9 है ना। तो ये 0 हो गया, तो y बराबर कितना गया? 9/4 है ना। तो समीकरण 1 के लिए मान सारणी क्या कहती है? ये हमारा आखिरी मेथड है। मेथड क्वेश्चन बे,
सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, ये सब पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों, तो समझिएगा प्लीज। एक्स वाई, एक्स बराबर कितना रखा हमने 4 रखा, तो वाई बराबर 1/4। इसको पॉइंट में कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ना, क्योंकि पॉइंट ही होता है ग्राफ में। और 4 कम 4 दूना 8, सॉरी 9 में से 8 गया 1, पॉइंट लगाया 0, 4 दूना 8, 2 0, 4 5 20, 2.25। और एक्स बराबर अगर तुम 0 रखोगे तो 2.25 आएगा इसका आंसर, देख लीजिए करके ना। फिर समीकरण 2 में चलते हैं, समीकरण 2 के लिए अब जल्दी जल्दी करो है ना। समीकरण 2 के लिए एक्स बराबर हम क्या लिख देते हैं समीकरण 2 में दोस्तों, हम समीकरण 2 में कुछ सोच लो ऐसा कि जिससे तुम्हारे सामने कुछ अच्छा वैल्यू है ना, सोच सकते हो तुम कुछ ऐसा। एक्स बराबर अगर 0 रखते हैं, एक्स बराबर 0 रखने पर, एक्स बराबर 0 रखने पर, एक्स बराबर 0 रख दोगे तो कितना आएगा, वाई बराबर 5/8। कैसे सर, 4 गुने में 0 प्लस 8 वाई बराबर 5, तो वाई बराबर में कितना आ गया 5/8। इसको तुम सॉल्व कर लो और लिख लो है ना। फिर उसके बाद फिर एक्स बराबर कितना दूसरे बार पुट किया मैंने, 2 पुट कर दिया, एक्स बराबर 2 पुट करने पर एक्स बराबर 2 पुट करो। इसका जो ग्राफ होगा ना दोस्तों, मैं पहले बता दूं, इसका ग्राफ समांतर होगा है ना, कहीं पे कुछ कट नहीं करेगा, तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं। तो एक्स बराबर 2 पुट कर दो भाई, एक्स बराबर 2 पुट करोगे तो 4 दूना, यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ दूसरे समीकरण में, तो 4 दूना 8 है ना, 4 दूना 8 प्लस में 8 गुना 2, 8 गुना 2 सर वाई में भी पुट कर दो क्या, 8 वाई बराबर 5 है ना, तो 2 पुट कर दिए, यहाँ पे 4 था तो 4 दूना 8 प्लस 8 वाई बराबर 5, तो 8 वाई बराबर 5 माइनस 8 गया तो 3 -3, और y बराबर में कितना गया -3/8। अब तुम इन दोनों को भी सॉल्व कर लो है ना, 0 पॉइंट है ना, 0.8 8 5 40, 8 6 48, यहाँ पे 2 आ गया, पॉइंट लगाए 0, 8 दूना 16, 0.62 ऐसा कुछ आएगा ना। एक्स वाई, एक्स बराबर अगर तुम 0 रखोगे है ना, समीकरण 2 के लिए है, एक्स बराबर 0 रखने पे y बराबर तुम्हारा कितना आया भैया 0.62 ना, और यहाँ भी तुम रख दो भाई है ना, रखो भाई, पॉइंट लगाया 0, 8 पंचे 40 नहीं, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 तिरिक 24, 3 10 में से 4 गया तो 6, ये गया, पॉइंट है 0, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, तो ये कुछ ऐसा ही जा रहा है, 10 में से 6 गया तो 4, फिर 0, 8 पंचे 40, 0.37 ऐसा जा रहा है ना। अगर x बराबर तुम 2 रखोगे तो y बराबर कितना जा रहा है 0.37 ऐसा कुछ है ना, यानी कि 0.375 ऐसा कुछ जा रहा है ना। तो तुम करके देख लो, समीकरण 1 के लिए रहा, समीकरण 2 के लिए रहा, मैं लिख ले रहा हूँ। हेलो नजर स्क्रीन पे दोस्तों, थोड़ा सा बोरिंग होता जा रहा है क्लास, बट कोई नहीं, मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की इसको कोशिश करता हूँ। 25 लिख दे रहा हूँ, आप भी लिख लीजिए। हेलो यस, समीकरण सहित सब चीज लिख दीजिए। 2/0.375, ये समीकरण भी लिख लेता हूँ। 2x प्लस में 4y बराबर 9, और ये 4x प्लस में 8y बराबर में 5। अब चलो इसको ड्रॉ करते हैं, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, सभी लोग आ जाइए, सभी को हमारी यहाँ न्योता है भैया। इसका जो ग्राफ है हमारे हिसाब से कैसा होना चाहिए, समांतर होना चाहिए है ना। ये है दोस्तों हमारा प्लस का y एक्सिस, ये है हमारा पॉजिटिव x एक्सिस। अबे उसमें ना थोड़ा सा भूल गया था मेरे को लग रहा है ना, वो वाला स्टेप थोड़ा सा मिस कर दिया था, बट वो नहीं करना चाहिए, -y एक्सिस। अब क्या बोल रहा है ये, हमारे सामने एक और वैल्यू आई थी कि x बराबर 4 पे हमारे सामने x बराबर 4 रखा था, तो y बराबर 1/4, तो उसको भी मैं वो कर लेता हूँ ना, पॉइंट लगाया 0, 4 दूना 8, 10 में से 8 गया 2, 0.05। अब मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 के लिए जो मान सारणी था,
ऐसा लिखना नहीं है, बट मैं आप लोग यकीन नहीं करोगे शायद, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, बट आप लोग देखा होगा तो यकीन तो करोगे भैया। एक्स बराबर 4 रखा था तो 1/4 आया था, तो 1/4 को हम लोग 0.25 बोलते हैं, यानी कि 0.25। और माइनस का था क्या भाई? अबे माइनस का था क्या कुछ? आ जाओ देख लेते भाई। 0.35 में माइनस का आएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा प्लीज। यस। और x बराबर जो हमने दोबारा में क्या रखा था दोस्तों, x बराबर रखा था 0, y बराबर कितना आया था 0.25 समथिंग, है ना ऐसा कुछ। फिर समीकरण 2 के लिए x बराबर हमने 0 रखा था तो 0.62 ऐसा कुछ आया था, और x बराबर 2 रखा था तो y बराबर 0 पॉइंट माइनस के साथ -0.37 ऐसा कुछ, है ना। अब आ जाओ x बराबर 4, समीकरण 1 के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे पहले लिख लो 1 2 3 4, बस 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 खत्म करने वाला हूँ अभी मैं, बस हो गया 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। यस दोस्तों, इधर भी -1 -2 -3। अब क्या बोला है कि x बराबर 4 पे y बराबर 0.25, x बराबर 4 पे y बराबर 0.25 कहीं यहाँ पे होगा ना, 0.25 कहीं यहाँ पे होगा, प्लस का बता रहे। फिर x बराबर 0 पे y बराबर 0.25, ये 2 पे बनाया मैंने, यानी कि 5 का भी आधा 2.5 होता है ना, हाँ अढ़ाई होता है मतलब। और फिर क्या बोल रहा है कि x बराबर 0 पे y बराबर 0.25, x बराबर 0 पे y बराबर, x बराबर 0 यहाँ पे हो इस लाइन में होता है ना, x बराबर 0 तो y बराबर 0.25, 0.25 कहाँ पे होगा भाई? यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे 0 तो 0.25 शायद यहाँ पे होगा, मेरे को तो ये लग रहा भैया यहाँ पे, है ना। फिर क्या बोल रहा है कि x बराबर 0 तो y बराबर 0.62, समीकरण 2 के लिए ना। ये तो इसका ग्राफ आप खींच सकते हो ना, कुछ गड़बड़ नहीं हुई हो तो ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं है भाई, देख ले भाई। x बराबर 0 पे 0.25, ये हमारे सामने आ गया इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन, है ना, 1 का ग्राफ। इसको लिख लेते हैं हम। इक्वेशन 1 क्या था दोस्तों, 2x प्लस में 4y बराबर में 9। अब हम क्या करते हैं, दूसरे वाले का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। दूसरे वाले में क्या है, x बराबर 0 पे y बराबर 0.62, x बराबर 0 पे, x बराबर 0 यहाँ पे, तो y बराबर 0.62, 0.62 कहीं यहाँ पे आएगा भाई, x बराबर 0 तो y बराबर 0.25। कुछ गड़बड़ है क्या भाई? सोचने दे भाई। अबे यार इसका ग्राफ मैंने गलती से गड़बड़ तो नहीं कर दिया भाई? x बराबर 0 कहाँ पे होगा दोस्तों, यहाँ पे, तो x बराबर 0 तो y बराबर 0.25, सही है सही है सही है भाई। फिर इसका हम सॉल्व करते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। x बराबर 0 तो y बराबर 0.62, माइनस का नहीं था ना, चेक कर लीजिए, आ जाइए भाई। ये वैल्यू से बहुत डर लगता हमको, 5/8 ना, तो 0.62 ना। तो क्या बोल रहा है कि x बराबर 0 पे y बराबर 0.62, यहाँ पे कहीं पे होगा, ये 5 का होता है तो 0.62 यहाँ पे कहीं पे होगा। और x बराबर 2 तो y बराबर -0.37। अबे यार ये ग्राफ कैसा बन गया भाई? -0.37 यहाँ पे कहीं पे आ रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, गलती बन रहा है भाई। चेक करने दो भाई, मैं तुमको बताता, 1 सेकंड रुक जाओ, वेट करो भाई। कच्छु कच्छु तो गड़बड़ है। अबे भाई ये कैमरा बंद का है, सॉरी सॉरी सॉरी। कुछ गड़बड़ है क्या? आ जाओ चेक करते हैं भैया। कुछ ऐसे के सोचो क्या गलती हो सकती है, बोला बहुत बड़ी ब्लंडर कर दी सर आपने। x बराबर 0 पे y बराबर 2.25 है। x बराबर 0 पे, x बराबर 0 ये रहा,
तो y बराबर 2.25, 2.25 कहाँ होता है दोस्तों, यहाँ पे होता है। तो ये वाला लाइन ऐसा नहीं बनेगा, ये गलती हो गया सोचो जरा ध्यान से बे सर भांग भांग पता नहीं कितना, मतलब सोचा करो भाई, अब टीचर बन चुके हो आप तो कुछ भी मतलब। मैंने बोला सॉरी यार, सॉरी सर, 2 बार गलती करके सॉरी नहीं चलेगी। मैंने बोला अच्छा सॉरी भाई, ये वाला गलत ग्राफ गलत है ना। हाँ, फिर दूसरा क्या कह रहा है कि x बराबर 0 पे y बराबर 0.62 कहीं यहाँ पे आएगा, और x बराबर 2 पे y बराबर -0.037 कहीं यहाँ पे आएगा, -0.037 कहीं यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अब यहाँ पे ग्राफ खींचो भाई। देखो भाई, ये तुम्हारे सामने ग्राफ आ गया, इसका नो सॉल्यूशन है, कभी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, ये कभी सॉल्व नहीं होगा, मतलब ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। ये वाला ग्राफ गलत है दोस्तों, दिल से सॉरी 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 बे इतना भी मैं क्या भाई, सही से बोल, मतलब कुछ नहीं यार ये 4x प्लस में 8y बराबर में 5 ना, इसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है, तो अतः हम क्या लिख देंगे, अतः इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं है। अबे वो वाला पॉइंट गलती लिया गया, तो यहाँ पे 0.25 नहीं, यहाँ पे 2.25 है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, आ जाइए मैं आपको चेक करा देता हूँ, है ना। तो ये पॉइंट वाली गलती नहीं करनी बे यहाँ पे देखो 0 रखा, तो 9/4 तो 2.25 है ना, तो मैंने इसको 0.25 लिख दिया यहाँ पे, देखो भाई, इसलिए यहाँ पे गलती हो रहा था, है ना। हाँ, तो फिर आप बोलते हैं इसको तो आता नहीं, बट कोई नहीं, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे, कंटिन्यू विल बी टुमारो, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। और इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा देना चाहता हूँ, है ना, लव यू ऑल करने से पहले इसका सॉल्यूशन मैं दिखाता हूँ आपको, है ना, यहाँ पे दिखाता हूँ, कहाँ पे भैया, ये तो तुमने देख लिया था भाई, यही मैं सॉल्यूशन लिख रहा था, आ जाओ यहाँ पे, क्या है, आ जाओ यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। 2x प्लस में 4y बराबर में 9, तो 4x प्लस में 8y बराबर में 5। अब तुम इसको सॉल्व करो, है ना, इसको तुम सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, सॉल्व जो करोगे तो तुम इसका इसको इसका जो है क्या बोलते हैं उसको किस विधि से सॉल्व करना चाहते हो सर, विलोपन विधि से, तो गुना कर दो 2 से, है ना। पहले वाले समीकरण में 2 से गुना करो, तो 2 दूना 4x प्लस में 4 दूना 8y बराबर में 9, है ना। और दूसरा क्या है, 4x प्लस में 8y बराबर में 5। अब क्या कर दो तुम, घटा दोगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस माइनस, है ना। 4x 8x 0 बराबर 9 5 14, तो ये कोई सच 0 में 9 में से 5 गया तो 4, तो 0 बराबर 4 सिचुएशन आ गया। इस कारण इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं, आप चाहे विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, या फिर वज्र गुणनखंड विधि से, किसी भी विधि से करें, आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं आने वाला। तो क्या भाई क्या बोलते हैं इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनती है भाई। 1 घंटा 17 मिनट की क्लास हो चुका है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर टुडे, कंटिन्यू विल बी टुमारो, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज आपका द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण पढ़ा रहे हो क्या सर? नहीं भाई, 2 चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर का खत्म हुआ, अब नया चैप्टर में स्टार्ट करेंगे कल से। तो थैंक यू फॉर टुडे, कंटिन्यू विल बी टुमारो, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।